अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं आप सबके? दुआ करती हूँ आप सब जहाँ पे भी हों खैरियत से हों, बिल्कुल खुशबाश हों। और यहाँ पे आप धूप देख रहे हैं, जैसी आपको धूप नज़र आ रही है ना, इससे कहीं गुना ज़्यादा गर्मी हो रही है। आजकल कराची में इतनी गर्मी हो रही है कि एक तो बच्चों के स्कूल और मैंने सोचा था अभी 1 जून से जो है ना वो छुट्टियाँ स्टार्ट हो जाएँगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, स्कूल अभी तक वैसे ही चल रहे हैं। साथ में मैंने सोचा आज मैं सोफ़ा और डाइनिंग के कवर वॉश कर देती हूँ और साथ में इनकी सीट्स को ना धूप लगा देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें उठा के बाहर रख दी थी। इस तरह का जब मौसम होता है ना तो एक तो काम करने का सच में दिल नहीं चाहता, इतनी गर्मी होती है। तो कभी-कभार जैसे आप बिल्कुल काम ना करें ना तो आप बहुत ज़्यादा मैं कहती हूँ अपनी ढाल हो के बैठ जाते हैं और फिर आप बोर होने लगते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था और फिर मैंने सोचा चलो और कुछ ना सही, गर्मी में ज़्यादा काम तो हो नहीं सकते, जो काम ये ज़रूरी है ना ये कर देती हूँ। यहाँ पे फिर हमारा जो ईद का दिन था ना वो शुरू हो गया था और यहाँ बस मैंने बच्चों के कपड़े वगैरह निकाले थे, हस्बैंड के कपड़े निकाले थे और ईद तो क्या मैं कहती हूँ कि जो हमारे बचपन की ईद थी ना, बच्चों के कपड़ों को देख के वो याद आ गया था कि जैसे ईद आती थी ना तो ईद से जिस दिन चाँद रात होती थी उस दिन से सारी रात हमें ये सोच के नींद नहीं आती थी कि कब सुबह होगी और हम तैयार होंगे, कपड़े पहनेंगे नए। अभी तो कुछ इस तरह का है कि ना ईदें तो आती हैं लेकिन बिल्कुल भी तैयार होने का जो है वो दिल नहीं चाहता। क्योंकि मैं कहती हूँ कि एक टाइम होता है ना, उस टाइम तक आपकी खुशियाँ जो होती हैं वो होती हैं, आपके माँ-बाप होते हैं, आपके बहन-भाइयों के साथ माँ-बाप के साथ जो ईद होती है ना उसकी बात ही अलग होती है। तो बस हमारा तो वो टाइम जो है वो जा चुका है, माँ-बाप जो है वो दुनिया से जा चुके हैं, तो बस ईदें क्या, अब तो मैं कहती हूँ कि खुद को ना एक तरह बस दूसरों के सामने सजा के, सँवार के जो है वो पेश करना होता है कि देखें हमारी भी ईद हो रही है। हकीकत में जैसे ऐसा कुछ नहीं होता, पीछे बहुत सारी परेशानियाँ, टेंशन्स जो है वो चल रही होती हैं। तो यहाँ बस मैंने बच्चों के कपड़े जो है वो प्रेस कर लिए थे और साथ में हस्बैंड के भी, क्योंकि मैंने सोचा चलो बच्चों की जो ईद होती है ना उनके लिए खुद को हल्का-फुल्का तो तैयार करना हमारा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि बच्चे बार-बार मुझे कह रहे थे कि आप भी जो है वो नए कपड़े पहने। तो यहाँ बस मैंने अपनी चूड़ियाँ जो है वो निकाल ली थी और ये जो चूड़ियों का सेट है ना मुझे गिफ्ट मिला था और खुद से कभी-कभी ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप लेते भी नहीं हैं तो घर से जो है मैचिंग हो जाती हैं। अभी मैंने देखा ये जो सेट है ना तो मेरे सामने रखा हुआ था जब मैं ज्वेलरी निकाल रही थी और ये साथ में सैंडल्स आप देख रहे हैं, इस तरह की सैंडल्स ना मेरी मोस्ट फ़ेवरेट हैं। और खुद-साज़ और ये वाली जो सैंडल्स होती हैं ना मुझे सबसे ज़्यादा पहनने में आरामदेह लगती हैं, तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और ये जो मैंने इस्लामाबाद गई थी ना 1 साल पहले तो वहाँ से मैंने ली थी और अभी तक देखें एक बार भी जो है मेरे यूज़ में नहीं आई हैं। तो आज ख़ैर इन कपड़ों के साथ कुछ मैच हो रही थी तो मैंने सोचा चलो मैं यही निकाल के पहन लेती हूँ। बस यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए जो है वो रेडी हो गई थी और मैंने सोचा हल्की-फुल्की सी कुछ तस्वीरें वगैरह जो है वो बना लेते हैं और ऐसे करके ना हम भी ईद का दिन बच्चों के लिए स्पेशल बना देते हैं। तो यहाँ पे अभी ना थोड़ा धूप जो है वो पीछे चली गई थी, तो मौसम कुछ इस तरह का हो रहा था। और जनाब आप बताएँ आपकी ईद कैसी गुज़री है? क्योंकि गर्मी तो मुझे लगता है सारे पाकिस्तान में जो है वो एक जैसी हो रही है। इतनी ज़्यादा गर्मी ना कि गर्मी में कुछ भी करने का आपको दिल नहीं चाहता और ये जो वीडियो है ना ये ईद से कुछ दिन पहले मैंने फ्रिज जो है वो साफ़ की थी और ये देखें घर की ना हम डीप क्लीनिंग कर रहे थे, तो ये फ्रिज के जो बैक साइड पे जो ये लगा होता है ना कॉर्नर पे, तो सारा जो मट्टी का कचरा वगैरह जो भी था डस्ट सारा यहाँ पे आके इकट्ठा हुआ था। तो मैंने कहा हस्बैंड से आज जो है ना फ्रिज की प्रॉपर जो है वो डीप क्लीनिंग करते हैं, तो आप ना बैक साइड से फ्रिज को सारा साफ़ करें, जाले वाले जो हैं वो उतारें और मैं यहाँ से जो है ना वो सारा साफ़ करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं सारा फ्रिज जो है वो साफ़ करके आराम से बैठ गई थी। हस्बैंड को ऑफ़िस जाना था क्योंकि आज भी उनका जो है वो ऑफ़ नहीं था, उनको ऑफ़िस जाना था। चाहे जितनी भी गर्मी हो, सर्दी हो, हमारे जो घर के हमारे सरबराह होते हैं ना, वो अपनी ड्यूटी जो है वो पूरी तरह निभा रहे होते हैं और हमारी जो खुशियाँ होती हैं ना, इन्हीं की वजह से होती हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमारे जो बड़े हैं, चाहे हमारे घर में बुज़ुर्ग हों, हमारे भाई हों, हमारे हस्बैंड हों, कोई भी हम में से अगर है तो अल्लाह पाक उसका साया जो है ना हमारे ऊपर हमेशा सलामत रखें, क्योंकि हमारी सारी खुशियाँ इनके साथ हैं। खैर ईद जो है वो गुज़र चुकी थी और ईद से पहले हस्बैंड गए थे ज़ैनब मार्केट, वहाँ से इन्होंने कुछ चीज़ें वगैरह बाय करनी थी। तो ये जो छोटे-छोटे फ़ैन्स होते हैं ना, ये मैं कुछ टाइम पहले मैंने 2 मँगवाए थे, तो बच्चे जो है ना वो आपस में ज़िद कर रहे थे, लड़ रहे थे, क्योंकि तीसरे वाला बच्चों की आदत ऐसी होती है ना जो चीज़ एक के पास हो तो
تینوں کو اپنی اپنی چیزیں جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہیں الگ سے، ایک چیز پہ جو ہے ان کا گزارا نہیں ہوتا، کیونکہ بچے جو ہے ضد بہت زیادہ کرتے ہیں۔ تو بس یہ یہاں سے بائی کر کے لائے تھے، اور ساتھ میں میرے پاؤں کی جو اسکن ہے نا کافی زیادہ وہ خراب ہو گئی تھی، کیونکہ پچھلے کچھ ٹائم سے جو ہیلتھ ایشوز تھے ان کا نا میرے اوپر بہت زیادہ برا اثر جو ہے وہ پڑا ہے۔ تو بس میرے ہیلتھ ایشوز کو دیکھتے ہوئے نا جب بھی باہر جاتے ہیں، اور ویسے بھی ان کو عادت ہے جب باہر کہیں پہ بھی جاتے ہیں نا تو میرے لیے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ لازمن لے کے آتے ہیں۔ اور ابھی جب میں نے یہ فین دیکھا نا تو بچوں کے لیے وہ لے کے آئے تھے اور رکھ دیا میں نے اس کو اپنے لیے، کیونکہ جب میں کچن میں جاتی ہوں نا مجھے بہت زیادہ گرمی لگتی ہے آج کل کے موسم کے حساب سے۔ تو میں نے کہا کہ اس کو میں اپنے سامنے رکھوں گی، جیسے جیسے مجھے گرمی محسوس ہوگی نا تو بس ہاتھ میں رکھا اور اپنے آپ کو نا ہوا لگا لی، تو اس کو میں نے لے لیا تھا، قبضہ کر لیا تھا۔ تو بچوں کو میں نے دے دی تھی ٹوپی، میں نے کہا بچوں ذرا آپ لوگ اپنا صبر کر جاؤ۔ خیر یہاں پہ میں نے سوچا آج کھانے میں چکن بریانی بناتی ہوں، اور میرے جو بچے ہیں نا اسپیشلی بڑے والا بیٹا، اس کی مرضی ہوتی ہے کہ ہر روز ہمارے گھر میں بریانی بنے۔ تو ابھی موسم اس طرح کا ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا ان کو اوائڈ کرنا چاہیے، لیکن ہم کب تک اوائڈ کر سکتے ہیں؟ تو میں نے ان کو اوائڈ کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن ابھی آج بیٹا میرا ضد کر رہا تھا تو میں نے سوچا چلو اس کے لیے نا آج بنا دیتی ہوں۔ اور یہاں پہ ساتھ میں میکرونی بھی بن رہے تھے، تھوڑے سے ہی میں نے بنائے تھے، اتنے زیادہ نہیں بنائے تھے، بس اس کی خوشی کے لیے۔ تو یہی پہ ہمارا جو کھانا ہے نا وہ تیار ہو رہا تھا۔ تو بس ایسے کرتے کرتے جو ہماری عید تھی وہ کچھ ایسے ہی گزر گئی، اور یہ جتنے بھی ویڈیوز میں آج کے بلاگ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں نا، اتنے دن سے میرا بلاگ نہیں آیا تھا۔ روز کوشش کرتی تھی کہ آج کسی طرح وائس اوور کر لوں اور شیئر کر دوں، لیکن گرمی نے سچ میں بہت زیادہ تنگ کر کے رکھا ہوا ہے، پریشان کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور دوسرا یہاں پہ نا ابھی سمر ویکیشن جو ہے وہ سٹارٹ نہیں ہوئی ہیں، بچے ڈیلی اسکول جاتے ہیں، ابھی کوئی پتہ نہیں ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نا ابھی چھٹیاں جو ہے وہ نہ دیں۔ تو اللہ کرے بچوں سے تھوڑی اسکول سے فرصت مل جائے تو اس کے بعد بلاگنگ جو ہے وہ شروع ہو جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ ابھی جو کام سٹارٹ کیا ہے نا میں نے، تو میری کوشش یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ کر کے نا بھلے ویک میں ایک ولاگ دو ولاگ جو ہے نا وہ آپ سب کے ساتھ لازماً شیئر کروں۔ تو بس جناب یہاں پہ آ گئی تھی مرنڈا ہمارے لیے، اور میں اور ہسبینڈ دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کے بعد جناب سارا جو ٹائم تھا ہمارا گزر گیا تھا۔ پھر میں نے کہا ایک دن نا بچوں کو کہیں باہر لے کے جاتے ہیں، سارا ٹائم تو ان بیچاروں نے ہمارے ساتھ گھر میں گزار دیا، پھر یہ گرمی جو ہے نا وہ ختم ہونے والی نہیں ہے، تو آج کہیں باہر چلتے ہیں۔ تو بچوں کے کو لے کے بس ہم یہاں پہ آ گئے تھے، اور سارے بچوں کو میں نے ہسبینڈ کے حوالے کر دیا تھا، میں نے کہا تھوڑی دیر میں باہر سے جا کے نا تھوڑی بہت ویڈیوز بناتی ہوں، یہ الگ سے میں بلاگ کسی دن بنا کے آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور یہ عید کے بعد کے جو کلپ ہے نا یہ وہ ہے، یہی پہ آج کے جو بلاگ ہے اس کا اینڈ بھی ہے۔ میری بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔